नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश का सियासी मैदान, इस सियासी मैदान में तमाम राजनीति के महारथी जंग लड़ने को तैयार हो चुके हैं और इसी कड़ी में नाम शामिल है करहल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से टिकट पर चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप यादव का। तेज प्रताप यादव को जीत दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी ने पुरजोर अपने तमाम यहाँ पर हथकंडे अपना लिए हैं। आपको बता दें कि एक तरफ अखिलेश यादव ताबड़तोड़ जन प्रचार में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ चाचा शिवपाल यादव भी बीजेपी पर हमला बोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें मैनपुरी लोकसभा सीट से सांसद डिंपल यादव की, तो डिंपल यादव भी करहल विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने के लिए पुरजोर कोशिशें कर रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि करहल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, वो भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने का प्रयास लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही थी और ऐसे में मुलायम सिंह यादव के दामाद को चुनावी मैदान में उतारकर इस लड़ाई को बेहद इंटरेस्टिंग बना दिया है। लेकिन डिंपल यादव चुनाव प्रचार में पहुंचती है करहल में, तेज प्रताप यादव के समर्थन में चुनाव प्रचार करती हैं। इसके साथ साथ अनुजेश यादव पर करारा हमला भी करती हैं और अपनी देवरानी अपर्णा यादव को लेकर के सख्त रुख अपनाने से यहाँ पर दूरी भी बनाए रखती हैं। अपर्णा यादव को लेकर के डिंपल यादव का साफ तौर पर कहना है कि वह हमारे परिवार का हिस्सा है, चुनाव में किसी भी तरीके से राजनीतिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ नहीं है और हम आने वाले वक्त में अपने पारिवारिक संबंधों को यहाँ पर खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। डिंपल यादव का करहल में दिया गया योगी आदित्यनाथ और अपर्णा यादव को लेकर वो बयान सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। की रणनीति बनाई जहां हमारे सभी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी के बारे में बात करी गई और जब हम सबको साथ लेके आए और जो टिकट का जो वितरण हुआ, जहां हमने सभी समाज के लोगों को आगे लाए, तो मैं समझती हूँ सभी समाज के लोगों ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को लगभग 33 सीटें दिलाने का जो कार्य किया है और जिस तरह आप सबकी भी भूमिका रही है, क्योंकि आपने भी एक एक वोट देकर मैनपुरी लोकसभा सीट को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी में एक अमेठी की सीट है जिसको बहुत ज्यादा वोट मिले और एक समाजवादी पार्टी से मैं समझती हूँ मैनपुरी की लोकसभा सीट है जहाँ लाखों वोटों से आपने जिताने का कार्य किया है। तो मैं आपके एक एक वोट और आपके जोश और जिस तरह आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, मैं आप सबकी कृतज्ञ हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारी जो एक करहल विधानसभा सीट का जो चुनाव हो रहा है, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि विपक्ष की पार्टी ने कहा कि गढ़ हिला देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? क्या कहा था? कि समाजवादियों का गढ़। हम कह रहे हैं भाई ये गढ़ नहीं, ये हमारा घर है, ये हमारे परिवार वाले हैं जो हमारे साथ रहते। और यह करहल की सरजमी को नेताजी ने खुद अपने खून और पसीने से सींचा है और जितने भी आदरणीय बुजुर्गजन आज यहाँ उपस्थित है सामने और जो मंच में बैठे हुए विधायक जी पूर्व, आप सब ने नेताजी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को इस मजबूत स्थिति में पहुंचाने का काम किया कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का परचम लहराया और जो विकास की गंगा आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने पूरे मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र, चाहे करहल, किशनी हो, चाहे आसपास के जिले हो, यहाँ जो बहाई है, मैं नहीं समझती कि पूरे प्रदेश में और कोई जिला इतना संपन्न और इतना विकसित है। लेकिन जब 10 सालों में जो प्रदेश की सरकार आई है, इन्होंने पूरी व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश की थी इसको डगमगाने का काम किया है और हमको और आपको समझना होगा ये बात को कि ये जो मौजूदा सरकार है इसकी मंशा सही नहीं है। यह अन्याय और अत्याचार वाली सरकार है। ये लोगों को दिल को बांटने वाली बात करती है, आपके बीच में खाई पैदा करने की बात करती है और यह किसी को सम्मान और हक नहीं देती है। हमने देखा है कि किस तरह नौकरियां आज हमारे युवाओं को नहीं मिल पा रही है। आरक्षण को इन्होंने लगभग
शून्य की स्थिति में लाके छोड़ दिया है और कहीं ना कहीं ये संविधान से भी खिलवाड़ करना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं, अनुभव कर चुके हैं इस बात को। लेकिन इस भरोसे के साथ कि भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत आसान हो गया है, इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी के पास वोट नहीं बचा, तो प्रशासन की सहायता से ये लोग चाहते हैं कि आपके वोट को ये दबा ले। तो मेरी आप सबसे मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहूंगी कि अपना एक एक वोट बूथ तक पहुंचाने का कार्य करिए, क्योंकि वही अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और जिस तरह करेल ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई लोकसभा चुनाव में, मेरा पूरा भरोसा है कि आप सब लोग एक बार फिर से इन विधानसभा चुनाव का भी महत्व समझेंगे, क्योंकि आने वाले चुनाव 2027 के हैं अब। और कहीं ना कहीं जो लोग कह रहे हैं कि हम करेल हरा देंगे, बताइए, जो अयोध्या हार गए वो चिढ़ के कारण, उनमें इतनी चिढ़ है, उनके मन में इतनी खटास भर गई है कि वो कह रहे हैं कि करेल हरा देंगे। अब आपने अयोध्या में तो भ्रष्टाचार किया, वहां पे सब हमारे भाइयों की, गरीबों की जमीन इन लोगों ने लेके बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी। तो वहाँ इतना विरोध था, इतनी समस्या थी अयोध्या में कि अयोध्या के सब लोगों ने एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी को वहां से हराने का काम किया और जो संदेश पूरे प्रदेश और देश में देने का काम किया। और वहीं पूरे उत्तर प्रदेश ने जो समाजवादी पार्टी का साथ दिया है, क्योंकि सभी समाज के लोग समाजवादी के पार्टी के साथ आज आके जुड़ रहे हैं और इसी बात से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। इसी जो पीडीए की जो रणनीति जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी है, हमारे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक भाइयों की जो बात कही गई है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता किस तरह के नारे दे रहे हैं। किस तरह का नारा दिया बताइए, कटोगे बटोगे। तो इनकी हमको समझना हो कि मानसिकता और इनका जो भाव है वो यही भाव है। ये कभी जोड़ने की बात नहीं कर सकते, ये कभी आगे बढ़ने की बात नहीं कर सकते हैं। ये चाहते हैं कि प्रदेश पिछड़ा रहे, ये चाहते हैं कि आपके बच्चों को नौकरियां ना मिले, कि आप महंगाई से जूझे, कि हमारा किसान खुशहाल ना हो। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि इनकी जो रणनीति है, इसको अगर हम हरा सकते हैं और मजबूती के साथ हरा सकते हैं तो करेल से हरा सकते हैं। तो आप सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? डरेंगे तो नहीं? पुलिस दबिश देती है आपके घरों में कभी कभी और चुनाव के समय खास तौर पे, लेकिन बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत ही चतुराई से हमें यह चुनाव लड़ना है। अब हम सब एक्सपीरियंस वाले भी हो गए हैं, सबको अनुभव हो गया है कि नहीं हो गया है? और नेताजी के उपचुनाव से हम सबको ये अनुभव हो गया है, इन्होंने नेताजी की भी गरिमा को नहीं रखा। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि ये लोग अब समझ चुके हैं कि अब जनता, अब लोग प्रदेश के इनके साथ नहीं खड़े। तो सुना अपने डिंपल यादव को, जो ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि करहल का मैदान हमेशा समाजवादी पार्टी का मैदान रहा है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जोड़ने और तोड़ने की राजनीति करती है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।